चाहे आप एक स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट जो कि पूरा टाइम स्टडीज में देता है, या फिर चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, यानी आप एक 9 to 5 कोई रेगुलर जॉब कर रहे हैं। इन दोनों ही केसेस में आपने एक चीज जरूर सोची होगी कि क्या कोई बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, इस जॉब के अलावा और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या अपनी जॉब या अपने कॉलेज के साथ साथ कोई साइड हसल बिल्ड करी जा सकती है, और फिर देख सकते हैं कि क्या वो कोई करियर में ग्रो हो सकता है। अब ये सोचते सब लोग हैं, बट इस थॉट के आने के थोड़े टाइम बाद ही आप लोग ये भी सोचने लगते हैं कि कैसे मैनेज होगा अपनी जॉब या अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक फ्रीलांसिंग करना या कुछ साइड हसल बिल्ड करना, कुछ तरीका ऐसा बिल्ड करना जिससे कि आप एक और इनकम स्ट्रीम जनरेट कर पाए। हम टाइम कैसे मैनेज करेंगे, ऑलरेडी इतना सारा काम हो जाता है, जॉब का, स्टूडेंट, पढ़ाई वढ़ाई हर चीज मिला के ऑलरेडी पूरा टाइम हमारा चला ही जाता है। कितना ही टाइम मिलता बचता है जो कि हम बाकी चीजों में लगा पाएंगे, और ऐसा सब सोच के मोस्टली आप वो आइडिया ड्रॉप ही कर देते हैं। एक्चुअली मैंने जब अपना फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट किया था तो मैं कॉलेज स्टूडेंट ही था, तो मैं कॉलेज में अपना पूरा टाइम देता था, अपनी पढ़ाई को टाइम देता था, उसके साथ साथ मैं यूट्यूब चैनल भी कंटिन्यू करता था। तो इसमें जो मेरे पुराने वीडियोस पड़े हुए हैं वो मेरे कॉलेज के टाइम से चलते आ रहे हैं। तो मैं अपने कॉलेज के साथ साथ एक अपना यूट्यूब चैनल रन करता था, और उसके साथ साथ ही मैंने फ्रीलांसिंग को एज अ करियर ऑप्शन स्टार्ट किया था। एंड एक्चुअली मैंने जब इसको स्टार्ट किया था तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं इसको एज अ करियर परस्यू करूंगा कि नहीं, बट आई जस्ट वॉन्ट टू गिव इट अ शॉट। मैंने एक मौका दिया अपने आप को, मैंने कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए, कहीं पे अपना टाइम इन्वेस्ट करने के लिए, और साथ साथ थोड़े पैसे भी कमाने के लिए इसको एक ट्राई देने का काम किया। एंड सी इट वर्कड आउट। आज मैं अपनी मर्जी के हिसाब से काम कर पाता हूँ, ये काम मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मैं इंजॉय करता हूँ, एक्साइटेड रहता हूँ हर एक अगले दिन में काम करने के लिए। एंड मैं एक्चुअली इतना पैसा कमा रहा हूँ कि मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं इस एज में वो कमा पाऊंगा। तो मैंने अपने आप को ट्राई दिया, एक चांस दिया, और वो वर्क कर गया। बट अगर आप अपने आप को चांस देंगे ही नहीं, अगर आप रिस्क ही नहीं लेंगे, अगर आप 9 to 5 जॉब में फंसे रहेंगे या अपनी स्टडीज के अलावा टाइम निकाल के कुछ और बिल्ड करने में नहीं लगाएंगे, आप भी एक रेगुलर जॉब, रेगुलर कॉर्पोरेट लाइफ में वही पाथ फॉलो करेंगे जो कि बहुत सारे और लोग कर रहे हैं, फिर तो कुछ बदलने वाला भी नहीं है। फिर तो ये चीज आपके लिए काम करती है कि नहीं आपको कभी पता भी नहीं लगेगा। बट अगर आपको इशू आ रहा है कि टाइम कैसे मैनेज करेंगे, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं फ्रीलांसिंग या कोई भी और साइड हसल, या अपने इस एक्चुअल काम के साथ साथ, यानी जो आप फुल टाइम करते हैं, अगर एक जॉब है या अपनी स्टडीज है, उसके साथ साथ कैसे डिलिबरेटली इस पे फोकस कर पाएंगे, तो उन चीजों के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। एंड मैं इसमें बताऊंगा कि आप कैसे पूरी वो बैलेंसिंग कर सकते हैं ताकि आप इन सारी चीजों को एक साथ मैनेज कर पाए, आप इसको एटलीस्ट एक ट्राई दे पाए, मे बी कुछ महीनों के लिए ही सही, बट आप देख पाए कि क्या एज अ करियर आप इसको परस्यू कर सकते हैं, क्या ये आपके लिए काम करता है ही नहीं। क्योंकि ये पॉसिबल तो है, मैंने किया है, मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोगों ने किया है, तो कर तो आप भी सकते हैं। बट आप ये टाइम देना चाहते हैं कि नहीं, आप उतने डेडिकेटेड एफर्ट्स लगाना चाहते हैं कि नहीं, उससे ही फर्क पड़ता है। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, कैसे इस पूरी चीज को प्लान कर सकते हैं, ताकि आप अपने फुल टाइम रोल के साथ साथ, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या कोई स्टूडेंट हो, उसके साथ साथ कैसे अपनी साइड हसल को बिल्ड कर सकते हैं। लेट्स गेट इनटू इट। सबसे मेन चीज तो आती है टाइम मैनेजमेंट की। जब आप अपनी फुल टाइम जॉब के साथ साथ या अपनी स्टडीज के साथ साथ साइड हसल बिल्ड करने चलते हो, तो टाइम आपके लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल हो जाता है कि आप कितना टाइम किस चीज में लगाओ, कैसे अपने टाइम को मैनेज करो ताकि आप दोनों चीजों को फिगर आउट कर पाओ, दोनों चीजों में एक्यूरेट एफर्ट्स लगा पाओ, ताकि कोई भी चीज इम्बैलेंस ना हो जाए। एंड टाइम मैनेज करने का सबसे बेसिक बट सबसे इफेक्टिव तरीका है अपने कैलेंडर को, अपनी टू डू लिस्ट को मैनेज करो। तो आपको अपने काम को प्रायोरिटाइज करना होगा, डेली बेसिस पे अपने आपको टास्क देने होंगे कि जो आपका टाइम अपनी फुल टाइम काम में जाता है या अपनी स्टडीज में जाता है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा टाइम आपको बचता है, जो कि आप डेडिकेटेड इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें आप क्या क्या काम करेंगे। तो सपोज आप दिन का अगर 2 से 3 घंटा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको डेली बेसिस पे ऐसे टास्क लिखने होंगे अपने लिए जो कि आप नेक्स्ट डे करने वाले हैं। तो जैसे आज आपने नेक्स्ट डे के टास्क के लिए लिखा कि मैं ये ट्यूटोरियल देखूंगा, इसको कंप्लीट करूंगा, मैं इस क्लाइंट के काम जो कि मुझे नेक्स्ट वीक डिलीवर करना है उसका ये पार्ट कर लूंगा, मैं क्लाइंट्स को रीच आउट करने के लिए एक स्पीच रेडी कर लूंगा। ऐसे छोटे छोटे टास्क जो आप 3 से 4 घंटे के स्लॉट में कर पाए, सॉरी 2 से 3 घंटे के स्लॉट में कर पाए, वो आपको नोट डाउन करने हैं ताकि नेक्स्ट डे आपको एक्जैक्टली पता होगा आपको क्या काम करना है, और आपको सोचने में वो टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े, सोचने में वो टाइम वेस्ट ना करना पड़े कि मैं अगला काम क्या करूं, मेरे पास लिमिटेड समय बचा हुआ है तो उसमें मैं क्या फिट इन कर सकता हूं। वो वाली हेडेक आपको अपने माइंड से हटा देनी है। अब एक चीज और जो कि फुल टाइम रोल के साथ साथ जब आप साइड हसल बिल्ड कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी हो सकती है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है, वो है कि अपने वीकेंड्स को यूटिलाइज करना। तो वीकेंड्स पे यूजुअली आपके जो फुल टाइम काम है, आपकी पढ़ाई है, आपकी जॉब है, उसका वर्कलोड, उसका प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है, आपके पास वो काम नहीं होता है, तो आप वो पूरा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने साइड हसल में। तो जो भी आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट देना है, जो भी क्लाइंट को पिच करना है, जो भी अपनी स्किल को इंप्रूव करने के लिए ट्यूटोरियल्स देखने हैं, जो भी ऐसे काम है जो कि आपको नेक्स्ट वीक या आने वाले टाइम में करने हैं, ज्यादा से ज्यादा उसका पोर्शन आप ट्राई करिए कि आप वीकेंड्स में कर पाए। अपने वीकेंड्स पे पार्टी करने के अलावा, मूवीज वेब सीरीज देखने के अलावा और भी इंपॉर्टेंट काम है, और अगर वो सेम टाइम आप इसमें लगा पाएंगे, अपनी साइड हसल में लगा पाएंगे, तो इसको अल्टीमेटली ग्रो कर पाएंगे। ऑल्दो पार्टी करना, रिलैक्स करना, चिल करना भी इंपॉर्टेंट है, आगे उस पॉइंट पे भी आएंगे। तो आपने अपना कैलेंडर प्लान कर लिया, अपने वीकेंड्स को यूटिलाइज कर लिया। अब आते हैं तीसरी चीज पे जो कि है गोल कैटेगराइजेशन। एक्चुअली जब आप जॉब कर रहे होते हैं या स्टडीज कर रहे होते हैं और लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स ही अपने साइड हसल अपनी दूसरी चीज में दे पाते हैं, तो आप एक पूरे टास्क को बहुत कम टाइम में कर पाते हैं। यानी अगर कोई ऐसा काम है जिसमें आपको 6 से 8 घंटे लगने हैं, तो आप रोज के 2-3 घंटे मिला के 3-4 दिन में वो काम कंप्लीट कर पाएंगे। सो ऐसे केस में बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप अपने गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें। एग्जांपल के लिए अगर आप एक कोडर हैं, आप वेबसाइट डिजाइन करते हैं लोगों के लिए, उसी में अपना फ्रीलांसिंग साइड हसल बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपको इस तरीके से अपने गोल को कैटेगराइज करना है, अपने गोल को छोटे छोटे सब पार्ट्स में डिवाइड करना है कि मैं
इस दिन यानी नेक्स्ट डे ये एक पेज तो बना के ही छोड़ूंगा, उसके नेक्स्ट डे मैं ये वाला फॉर्म पूरा करूंगा, उसके नेक्स्ट डे मैं इस अपने फ्रीलांस काम का ये छोटा टास्क पूरा करूंगा, ताकि एट द एंड ऑफ द वीक या वो जो डेडलाइन आपके पास आने वाली है उसमें आप वो पूरे काम को ठीक तरीके से कर पाए। और ऐसा ना हो कि आपने बाकी दिन तो कम टाइम लगाया और फिर जो लास्ट डेडलाइन वाला डे है उसमें आपको ज्यादा टाइम इसमें लगाना पड़ रहा है। तो जब आप अपने पूरे टास्क को छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रोज उस टास्क को कंप्लीट और अकम्प्लिश करते जाते हैं, तो अल्टीमेटली आप अपने डेडलाइन को भी मैच कर पाते हैं, प्लस आप बर्नआउट नहीं होते हैं। यानी ऐसा नहीं होता है कि आपको डेडलाइन वाले दिन उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट और हाई एनर्जी लगानी पड़ रही है। देन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज आती है रिजर्व योर रिलैक्स टाइम। मैंने बताया था कि रिलैक्स करना, चिल करना एक साइड हसल बिल्ड करने के साथ साथ बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आप इस साइड हसल के साथ साथ फुल टाइम दूसरी किसी चीज में भी वक्त लगा रहे हैं, चाहे वो आपकी जॉब हो या आपकी स्टडीज हो, बट उसमें मेन आपका वर्क इन्वेस्ट हो रहा है। फिर आप इस साइड हसल को भी बिल्ड कर रहे हैं, तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आप बर्नआउट ना फील करें। आप ऐसा ना फील करें कि आप एकदम लो ऑन एनर्जी हो चुके हैं, आपकी पूरी एनर्जी जा चुकी है, और नेक्स्ट डे ऐसा ना हो कि आप अपने फुल टाइम काम में भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं और अपने साइड हसल में भी। इसलिए आपको अपनी एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करने के लिए रिलैक्स टाइम को भी रिजर्व करना होगा। आप जब अपने कैलेंडर को, अपनी टू डू लिस्ट को प्लान कर रहे होंगे, जो कि पहला पॉइंट ही था, तो आपको स्पेसिफिकली ये मेंशन करना पड़ेगा कि आप क्या टाइम अपने काम में, अपनी पढ़ाई में लगाएंगे, अपनी स्टडीज में लगाएंगे, क्या टाइम आप अपने साइड हसल में लगाएंगे, और स्पेसिफिकली क्या टाइम आप अपने रिलैक्स के लिए यूज करेंगे। यानी उस टाइम में आपको कोई परवाह नहीं करनी है, आपको रील्स देखनी है, आपको यूट्यूब की वीडियोस देखने हैं, आपको दोस्तों से बात करनी है, आपको मूवीज वेब सीरीज देखनी है, पार्टी वार्टी करनी है, बाहर सोशलाइज करने जाना है, हर चीज आप कर सकते हैं, बट आप मेक श्योर करिए कि वो एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट के अंदर हो और वो आपने प्लान किया हुआ हो। अब ये चीज जरूरी इसलिए भी है क्योंकि जब आप 2-3 काम एक साथ कर रहे हो, वो भी ऐसे जिसमें कि आपका बहुत ज्यादा एनर्जी जाने वाली है, तो आपको अपने एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करना होता है, मैनेज करना होता है, अदरवाइज वो आपके लिए एग्जॉस्टिंग हो जाएगा। आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता इस तरीके से काम कर पाएंगे, उसके बाद क्योंकि आप लो ऑन एनर्जी हो गए होंगे, ना ही आप ठीक तरीके से अपना पूरा फुल टाइम काम या अपनी पढ़ाई में ध्यान दे पाएंगे, और ना ही आप अपने पूरे अच्छे एनर्जी से अपने साइड हसल को बिल्ड कर पाएंगे। एंड ये मेक श्योर करने के लिए कि आप अपने एनर्जी लेवल्स को ठीक तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, आपको मेनली 2 चीजें करनी होती हैं। फर्स्ट इसके आपको अपने आवर्स को आइडेंटिफाई करना होता है, यानी आप अपने साथ बैठेंगे, अपने आवर्स को नोट डाउन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से ऐसे आवर्स हैं जिसमें आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव फील करते हैं, कौन से ऐसे आवर हैं जिसमें आप उतना प्रोडक्टिव नहीं फील करते हैं, और उस हिसाब से आप अपने काम को फिर एलोकेट करेंगे, बैलेंस आउट करेंगे, ताकि वो काम जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होना है उसको आप अपने प्रोडक्टिव आवर्स वाले टाइम में ही कर पाएं। और मे बी रात में बहुत लेट नाइट आप नॉर्मल वर्किंग आवर्स रख सकते हैं, जिसमें कि आप यूजुअल काम करेंगे, जिसमें आपके बहुत ज्यादा क्रिएटिव या प्रोडक्टिव जूसेस का यूज नहीं होना है। इस तरीके से जब अपने आवर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और अपने काम को उस अकॉर्डिंग एलोकेट करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव सॉल्यूशन हो जाता है, जिससे कि आप अपने काम पे पूरी तरीके से फोकस कर पाएंगे। इसके अलावा एनर्जी लेवल मैनेज करने में सेकंड चीज आती है आपकी हेल्थ और फूड हैबिट्स। क्योंकि आपको सब काम एक साथ ही मैनेज करना होता है, तो आपको ये भी मेक श्योर करना होगा कि आप अच्छी नींद लें, अच्छा खाना खाएं, अपनी हेल्थ हैबिट्स पे बहुत अच्छे से ध्यान दें, अपनी कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज में भी ध्यान दें, ताकि आपका स्टेमिना और आपका फोकस दोनों इंटैक्ट रहे। और जैसा मैंने बताया कि आपको अपने ब्रेक्स भी डिसाइड करने होंगे, आपको अपना रिलैक्स टाइम को रिजर्व करना होगा, ताकि आपकी अगेन वो बैटरी रिचार्ज भी होती रहे। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है सीक सपोर्ट। अब आप अपनी ये साइड हसल बिल्ड करने का काम केवल अकेले ही नहीं कर सकते हैं। मे बी आप घर पे रह रहे हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके स्कूल के, कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स होंगे, अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं तो आपके वर्क कलीग्स होंगे, उनको आपको मेंशन करना होगा, आपको बताना होगा कि क्या टाइम पे मैं अनअवेलेबल रहूंगा। आपको अपने घर पे स्पेसिफिकली इस बारे में बताना होगा कि मैं इस चीज में भी टाइम लगा रहा हूं, तो हो सकता है आपको घर पे कम टाइम दे पाऊंगा। जब आप अपने नोन लोगों को या वो लोग जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें अपने काम के बारे में बता पाएंगे, उन्हें बता पाएंगे कि आप कुछ महीनों के लिए अपने इस काम में, अपनी साइड हसल में अपना एक्स्ट्रा पूरा टाइम इन्वेस्ट करने वाले हैं, लगाने वाले हैं, तो एटलीस्ट वो भी आपको सपोर्ट कर पाएंगे उस चीज में, वो भी उस चीज का ध्यान रख पाएंगे कि उस स्पेसिफिक आवर्स में आपको डिस्टर्ब ना करें, आपसे कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस ना रखें कि वो यहाँ पे टाइम आप लगा पाओ। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने गोल्स उनके साथ शेयर करो, ताकि वो आपको मोटिवेट कर पाए, सपोर्ट कर पाए उसमें। एंड देन लास्ट, थोड़ा कम इंपॉर्टेंट बट स्टिल इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपको ऑटोमेट करना होगा अपने काम को। अब जब आप साइड हसल बिल्ड ही कर रहे हैं तो बहुत कम ही काम होगा जिसको कि आप ऑटोमेट कर सकते हैं, बट फिर भी जहां भी आपको लगे कि आप इस काम को ऑटोमेट करके या मे बी किसी और से करवा के या आउटसोर्स करके आप अपना एनर्जी लेवल्स को सेव कर पाएंगे, अपने टाइम को बचा पाएंगे। मे बी कोई नई स्किल को सीख के आप अपना टाइम बचा सकते हैं, या कोई नया सॉफ्टवेयर या टूल सीख के आप अपना टाइम बचा सकते हैं, या मे बी अपने वो छोटे से काम को, अनइंपॉर्टेंट काम को किसी को आउटसोर्स कर सकते हैं, जिससे कि आप अपना टाइम और एनर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट काम में लगा पाए। अगर आपको लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं कोई भी छोटे से छोटे काम में, तो वो चीज करना आपके लिए एक सही डिसीजन होगा। तो ये थी वो सारी चीजें जिनका आपको ध्यान रखना होगा जब आप अपने एक फुल टाइम रोल के साथ साथ, आइदर वो एक जॉब हो या अपनी स्टडीज हो, उसके साथ साथ अपनी साइड हसल बिल्ड करने पे ध्यान देते हैं। आई वुड हाईली इंकरेज कि आप एटलीस्ट इसको एक ट्राई दें, एक चांस दें, ताकि आपको ये पता लग पाए कि ये चीज आपके लिए है कि नहीं। अगर आपने ट्राई नहीं किया है और हमेशा केवल ये सोचते रहते हैं कि काश मैं अपना बिजनेस कर पाता, काश मैं कोई साइड हसल बिल्ड कर पाता, काश मैं एक जॉब के अलावा और कोई इनकम स्ट्रीम भी जनरेट कर पाता, तो कैसा होता। तो जब तक अपने आप को ट्राई नहीं करेंगे, अपने आप को एक चांस नहीं देंगे, थोड़ा सा रिस्क नहीं लेंगे, थोड़ा सा एफर्ट एक्स्ट्रा लगा के अगर आपको लगता है कुछ और बिल्ड कर सकते हैं तो उसमें टाइम नहीं लगाएंगे, आपको कभी नहीं पता चलेगा कि व्हाट योर ट्रू पोटेंशियल इज। अब ये ऑब्वियस है कि आपकी इस पूरी जर्नी में ऐसे दिन भी आएंगे जब आपको लगेगा कि यार क्यों ही दो काम एक साथ करने हैं, यार मैं सही से मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, यार मेरे में ही कोई कमी है, काम को रहने देते हैं, अपने फुल टाइम काम पे ही ध्यान देते हैं। बट
इसमें कंसिस्टेंसी, आपकी परसिवरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। एक साइड हसल को बिल्ड करना एक पौधे को ग्रो करने के जैसा है। आपको स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट्स में लगाने होते हैं, आपको उसके लिए डेडिकेटेड, कमिटेड होना पड़ता है। बट अल्टीमेटली जब आप उसको थोड़ा सा ग्रो कर लेते हैं, उसको एक सस्टेनेबल इनकम स्ट्रीम में डेवलप कर लेते हैं, देन आप उसके रियल फ्रूट्स को एंजॉय कर पाते हैं। सो आई होप आप अपने काम में कंसिस्टेंट रहेंगे, आपका जो भी फुल टाइम काम है उसको अच्छे से करेंगे, बट साथ में कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाएंगे, कंसिस्टेंट इनपुट्स देंगे अपने साइड हसल को बिल्ड और ग्रो करने के लिए भी। आई टेक यू लीव। थैंक यू।